हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.2 को सॉल्व करेंगे क्योंकि इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर में एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व कर चुके हैं विथ इंट्रोडक्शन, और आज भी एक्सरसाइज 1.2 को इंट्रोडक्शन के साथ ही सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। संख्याएं, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इरेशनल नंबर्स। अपरिमेय संख्या वे संख्याएं हैं जिन्हें भिन्न के रूप में नहीं लिखा जा सकता, अर्थात p बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता, जहाँ p और q पूर्णांक है और q इज इक्वल टू नॉट 0 है। मतलब अपरिमेय संख्याएं वे संख्याएं जिन्हें p बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता। जैसे एग्जाम्पल देखिए, जैसे √2, √3, √4। ये देखिए, ये √4 जो है ये अपरिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या, क्योंकि इसका मान क्या होता है 2 होता है। यानी इस √4 का एक निश्चित मान है 2, तो ये मेरा √4 अपरिमेय संख्या नहीं है। √2 अपरिमेय संख्या है, √3 अपरिमेय संख्या है, √5 अपरिमेय संख्या है, √6 अपरिमेय संख्या है, √7 अपरिमेय संख्या है, √8 अपरिमेय संख्या है, √9 जो है ये भी अपरिमेय संख्या नहीं है क्योंकि इसका एक निश्चित मान है जो है क्या 3 है। √10 भी अपरिमेय संख्या है। ऐसे ही यानी कहने का मतलब ये है कि अपरिमेय संख्या वो संख्या है जो रूट में जिसका निश्चित मान न निकले, जिसका निश्चित मान न निकले वो अपरिमेय संख्या है। पाई भी अपरिमेय संख्या है। क्यों अपरिमेय संख्या है? क्योंकि इसका मान होता है 22/7, यानी 7 का हम 22 में जब भाग देंगे तो कितना आएगा 7 एकम 7 त्रिका 21, या 1 बचा, फिर यहाँ 0, 7 एकम 7, 3 हुआ, पॉइंट लगा तो यहाँ 0, 7 त्रिका 21, 7 चौका 28, 4 बार में जाएगा। इसे हासिल 10 में से 8 जा 2, ये खत्म हुआ, फिर 0, 7 3 बार नहीं जाएगा, 7 एकम 7, ऐसे इसका मान दूर तक जाएगा, इसीलिए ये क्या है पाई अपरिमेय संख्या है। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वास्तविक संख्या, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं रियल नंबर्स। एक साथ ली गई सभी परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं के संग्रह से जो प्राप्त होता है उसे वास्तविक संख्या कहते हैं, जिसे 8 से प्रकट किया जाता है। एक सिंपल लैंग्वेज में देखिए, वास्तविक संख्या वो संख्या है, वास्तविक संख्या में परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्या, यानी परिमेय और अपरिमेय के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। यहाँ देखिए, ये हमारा वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या। मतलब ये कि सभी परिमेय और सभी अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक है वास्तविक संख्या रेखा, रियल नंबर लाइन। वास्तविक संख्याओं को जब हम रेखा पर दर्शाते हैं तो इस संख्या को वास्तविक संख्या रेखा कहते हैं। अब यहाँ देखिए, वास्तविक संख्या जो है, वास्तविक संख्या में क्या परिमेय और अपरिमेय दोनों शामिल होते हैं। तो कहा है वास्तविक संख्या को जब हम रेखा पे दर्शाते हैं, यहाँ 0 हुआ, 1 2 3 4 5 इनफाइनाइट तक, -1 -2 -3 -4 -5, ये भी इनफाइनाइट तक।
ये हमारा क्या है, वास्तविक संख्या रेखा। हम एक्सरसाइज 1.2 को सॉल्व करेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। यानी इसमें सत्य और असत्य बताना है और कारण भी बताना है। पहला है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, सत्य है। कारण क्या है, कारण है प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। क्योंकि वास्तविक संख्याओं में अपरिमेय संख्याएं भी होती हैं। अपरिमेय संख्याएं भी होती हैं। देखें, यहाँ पूछा है प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, तो सत्य। हाँ, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, क्योंकि वास्तविक संख्याओं में अपरिमेय संख्या भी होती है। अब यहाँ देखिए, वास्तविक संख्याएं यहाँ देखिए, इसमें क्या है, ये एक परिमेय है और एक अपरिमेय है। ये परिमेय संख्या हो गया और ये हमारा अपरिमेय। तो कहा है प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, तो ये हमारा अपरिमेय है। हाँ, और ये क्या है, वास्तविक संख्या। तो हाँ, प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्या कह रहा है, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप का होता है, जहां m एक प्राकृतिक संख्या है। तो ये क्या है, हमारा असत्य है। असत्य है। कारण इसका देखिए, कारण है क्योंकि संख्या रेखा पर दोनों ऋणात्मक एवं धनात्मक संख्याएं होती हैं। परंतु प्रत्येक बिंदु पर एक वर्गमूल संख्या हो, यह संभव नहीं है। देखिए, लिखा है संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप का होता है, जहाँ m एक प्राकृतिक संख्या है। तो ये क्या है, असत्य है। कारण क्या है, क्योंकि संख्या रेखा पर दोनों ऋणात्मक एवं धनात्मक संख्या होती है। प्रत्येक बिंदु पर वर्गमूल संख्या हो, ये संभव नहीं। अब यहाँ देखिए, ये हमारा संख्या रेखा है। ये क्या है, 0 1 2 3 4 5 6।
-1, -2, -3, -4, -5, -6। क्या है कि क्योंकि संख्या रेखा पर दोनों ऋणात्मक एवं धनात्मक, यह हमारा ऋणात्मक हो गया और ये धनात्मक, परंतु प्रत्येक बिंदु पर एक वर्गमूल संभव हो, यानी ये हमारा जो बिंदु है सब पे वर्गमूल हो, ये तो संभव है नहीं। अब यहाँ जैसे दिया है कि √m का रूप होता हो। अब यहाँ देखिए, मानते हैं कि √m, यहाँ लिख देते हैं √m बराबर संख्या रेखा की कोई संख्या है, संख्या रेखा की कोई भी संख्या। तो यानी √m के जगह हम संख्या कोई भी संख्या, जैसे क्या -3 ले रहे हैं, ये जो है हमारा -3, तो क्या इसका रूट संभव है? नहीं संभव है, तो ये हमारा क्या है? असत्य है। देखेंगे यहाँ नीचे लिख देते हैं अपरिमेय संख्या एक प्राकृत संख्या का वर्गमूल नहीं है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है, तो ये क्या है? असत्य है। कारण इसका देखिए, क्योंकि वास्तविक संख्याओं के समूह में परिमेय संख्याएं एवं अपरिमेय संख्याएं दोनों होती हैं, केवल अपरिमेय संख्या नहीं होती है। लिखा है प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है, तो क्या है? असत्य है। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है, तो यहाँ लिखा है कि कारण में क्या है? क्योंकि वास्तविक संख्याओं के समूह में परिमेय संख्या एवं अपरिमेय संख्या दोनों होती है, केवल अपरिमेय संख्या नहीं होती है। अब यहाँ देखिए, वास्तविक संख्या हमारा वास्तविक संख्याएं जो हैं ये दो भाग में है। क्या? पहला परिमेय, दूसरा अपरिमेय संख्या। तो पूछा है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है, यानी ये जो वास्तविक संख्या है वो केवल परिमेय संख्या है। ये तो गलत है, क्योंकि वास्तविक संख्या जो है परिमेय और अपरिमेय ये दोनों है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नंबर 2। लिखा है
क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। लिखेंगे नहीं धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं। क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? तो नहीं, धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं। अब यहाँ देखिए, जैसे हम समझा रहे हैं आपको, उदाहरण में देखिए रूट वन का क्या होगा? सिर्फ 1 होगा। इसका एक निश्चित मान निकल गया ना, तो ये हमारा क्या हुआ? परिमेय हो गया, परिमेय संख्या हो गया। अब इसी तरह √2 लेते हैं। क्या √2 का निश्चित मान निकलेगा? नहीं, इसका √2 का, तो ये अपरिमेय हो गया, अपरिमेय संख्या। ऐसे √3 लेते हैं। √3 का भी निश्चित मान नहीं निकलेगा, ये भी हमारा क्या है? अपरिमेय है, अपरिमेय संख्या। फिर √4 का देखते हैं। √4 का एक निश्चित मान निकल जाएगा, क्या? 2। तो ये क्या है? परिमेय है, परिमेय संख्या। फिर √5 का क्या? √5 क्योंकि निश्चित मान नहीं निकलेगा, ये क्या है? अपरिमेय संख्या। √6, इसका भी 6 निश्चित मान नहीं निकलेगा, ये भी क्या है? अपरिमेय, अपरिमेय संख्या। ऐसे ही √7, इसका भी निश्चित मान नहीं निकलेगा, ये भी क्या है? अपरिमेय। ऐसे ही यहाँ √8 का देखते हैं। इसका भी निश्चित मान नहीं निकलेगा, ये भी क्या है? अपरिमेय। फिर √9 का एक निश्चित मान निकलेगा, क्या होगा? 3, ये क्या है? परिमेय है। फिर √10 का निश्चित मान नहीं निकलेगा, ये क्या है? अपरिमेय। तो ये जितना भी एग्जाम्पल बताएं जिसमें एक यानी √1, √4 और √9, ये 3 जो है इनका एक निश्चित मान निकला है। √1 का 1, √4 का 2 और √9 का 3। तो ये जिसका निश्चित मान निकला है वो क्या है? यानी यहाँ देखिए 1 और 2 और 3, ये तीनों क्या है? परिमेय है। बाकी जितने भी है ये सारे क्या है? अपरिमेय है। जिसका निश्चित मान नहीं निकला वो सारे क्या? अपरिमेय संख्या है, और जिसका एक निश्चित मान निकल गया वो क्या है? परिमेय संख्या। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। तीसरा क्वेश्चन है मेरा, लिखा है दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले यहाँ एक लाइन खींचेंगे,
किसी भी माप का। अब इसको हम कट करेंगे। कोई भी अपने मन से माप ले लीजिए, कोई भी। ऐसे यहाँ कट किया, फिर यहाँ किया, फिर यहाँ और यहाँ। अब ये क्या है, 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये -1। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे 90 अंश का कोण बनाना है। आप चाहे तो चांद की सहायता से भी बना सकते हैं। यहाँ पे देखिए कोई भी दूरी लीजिए, ऐसे। सेम अब यही दूरी लेकर इस बिंदु से ऐसे चाप लगाइए एक बार, फिर एक बार और। देखिए मेरा छूट गया। अब यहाँ से सेम वही दूरी लेके अब यहाँ जो कट हुआ है इसको हम मिला देंगे। अब ये हमारा हुआ 90 अंश का कोण। आप चांद की सहायता से बना सकते हैं। अब ये 90 डिग्री का हो गया। अब ये जो दूरी है यहाँ से लेके यहाँ तक की, ये सेम हम यहाँ कट करेंगे। अब इसको हम बिंदु 2 से मिला देंगे। ऐसे। अब ये भी मेरा क्या हुआ, 1 हो गया। ये यहाँ से यहाँ के 2 हो गए। अब हमको थोड़ा पाइथागोरस प्रमेय यूज करना है। यहाँ देखिए, पाइथागोरस प्रमेय से ये a हो गया, ये b हो गया और यहाँ ये c हो गया। AC का स्क्वायर AB का स्क्वायर प्लस B और C BC का स्क्वायर। AC हमको निकालना है। AB का क्या है, 1 का स्क्वायर प्लस BC क्या है, 2 का स्क्वायर। AC का होल स्क्वायर, 1 का 1 प्लस 2 का 4। यहाँ क्या हुआ, 5 और AC बराबर √5। ये मान क्या हुआ, √5। यानी यहाँ से यहाँ तक A से C की दूरी कितना, √5 है। अब यहाँ हम ये दूरी लेंगे, ये ठीक। अब यहाँ इस बिंदु से यहाँ हम एक चाप लगाएंगे। यानी ये जो बिंदु है यहाँ पे मान लीजिए D बिंदु, ये हमारा क्या है, ये बिंदु √5 है। तो संख्या रेखा पे हम √5 को